नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं स्मिता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल एक कदम सबके साथ में। मित्रों, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं डॉक्टर नगेंद्र की बुक ला रही हूँ आप लोगों के लिए, तो जो मैंने कहा वो मैं पूरा करने जा रही हूँ और प्रयास करूँगी कि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ये बिल्कुल जो है बुक समझ में आ जाए। अगर आपके पास है तो भी आपको पता चल जाए कि आपको ये कैसे पढ़नी है और कैसे इसे समझना है। तो स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट पार्ट है आज का, तो हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे इसके बारे में। लेकिन आप लोगों से मेरा एक तो हक बनता है कि मैं आप लोगों से कह सकती हूँ कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ओके। क्योंकि कहा जाता है कि हम उसी से कह सकते हैं, हक से उसी से कह सकते हैं जिस पर हमारा अधिकार होता है। तो मैं अगर अपना अधिकार जमाना चाहूँ तो मैं जमाती नहीं हूँ, लेकिन मैं खुश होकर कह सकती हूँ कि आप सब मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कह सकती हूँ। क्योंकि नेट यूरोप के साथ साथ बहुत सारे लोग बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको मालूम होगा हिंदी साहित्य सभी जगह पे पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम्स में। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों को भी लाभ होगा, ओके। तो चलते हैं, देखते हैं। स्टार्टिंग से पहले तो ये कवर पेज है, आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। और जो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कोई इतिहास नहीं लिखा है, संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और बहुत सारे रचनाकारों ने इसमें रचना की है। तो ये तीसरे संशोधित संस्करण की भूमिका इसमें जो लिखी है, मुझसे स्टार्टिंग करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे जानना भी। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का नया संशोधित परिवर्तित संस्करण है। इसके पूर्व प्रकाशित अंश में जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुभव हुई है संशोधन परिवर्धन किया गया है, किंतु मुख्यतः तथ्यों के स्तर पर, क्योंकि विभिन्न लेखकों की स्थापनाओं और निष्कर्षों में परिवर्तन करना न तो संभव था और न ही उचित। लेकिन इस नए संस्करण में जो नई चीज़ की गई है वह है इसे अद्यतन बनाना। यह इतिहास हिंदी साहित्य के विकास को 2005 और 6 तक ले जाता है, जिस सीमा को हिंदी साहित्य का दूसरा कोई भी इतिहास छूता तक नहीं है। इसका कारण है पत्र पत्रिकाओं तथा अन्य स्रोतों से विगत 25-26 वर्षों में हुए हिंदी साहित्य के विकास की सूचनाएं जुटाना, उनका विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के कष्ट साध्य कार्य से बचना। इससे बचने का एक रास्ता यह निकाल लिया गया है कि यह घोषित कर दिया जाए कि यह इतिहास तो है ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? यह इतिहास तो है ही नहीं। हमें भी सूचनाएं जुटाने में बड़ी धूल छाननी पड़ी है। जो संपादक हैं उन्होंने लिखा है, इसमें विभिन्न पत्रिकाओं की फाइलों, विशेषता प्रकर और समीक्षा की फाइलों तथा सरस्वती गोपाल राय, रामचंद्र तिवारी और मधुरेश के कथा साहित्य एवं गद्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित कार्य से विशेष सहायता मिली है। इनके प्रति हम आभारी हैं। इस इतिहास को अद्यतन बनाने के प्रयत्न का सुफल 1980 के बाद हिंदी साहित्य में उदित होने वाली और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली नई पीढ़ी को उसका देह प्रदान करने के रूप में सामने आया है। हमने तथ्यों की प्रामाणिकता का यथासंभव ध्यान रखा है, लेकिन इस समय हिंदी में शोध कार्य की जो स्थिति है उससे कुछ त्रुटियां रह जाना संभव है, जिसके लिए हम क्षम्य हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के इस नए संशोधित परिवर्तित संस्करण में से प्राध्यापक, शोधार्थी और छात्र लाभान्वित होंगे और हमारा श्रम सार्थक होगा। तो ये जो है लिखा है हरदयाल जी ने, और 1 जनवरी 2009 का ये संस्करण है, तीसरा संस्करण। अगर पूछा जाए कब आया है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। मित्रों, फर्स्ट पेज है तो हमें ये बिल्कुल पेज वैसे ही लेना था। बाकी आगे जब हम क्लास बनाएंगे तो हम उसको टाइपिंग में आपको पढ़ाएंगे, ये भी मैं बता दूं। लेकिन ये भूमिका जो थी और आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैंने यहाँ पे उसका कवर पेज और ये भूमिका ली हुई है। आगे हम जो है टाइपिंग में आपको क्लास देंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम संस्करण की भूमिका में क्या लिखा है। प्रथम इतिहास एक संपादित ग्रंथ है जिसका संकलन अनेक लेखकों के सहयोग से हुआ है, और ये लेखक भी समान साहित्य दृष्टि से अनुप्रेरित किसी एक संघ के सदस्य न होकर अपने अपने विषय के विशेषज्ञ स्वतंत्र समीक्षक हैं। आज के जीवन में लेखकों का समुदाय ही बन सकता है। अब आप ये नोट कर लीजिएगा, ये पंक्ति जो है पूछी भी गई है कि आज के जीवन में लेखकों का समुदाय ही बन सकता है। ये कहाँ लिखी है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का जो साहित्य है इसमें लिखा है, संग नहीं। ऐसी स्थिति में संपादक का दायित्व अत्यंत कठिन हो जाता है। सभी लेखक
अपने विषय के अधिकारी विद्वान हैं। उन्होंने नवीन शोध परिणामों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए विभिन्न कालखंडों, प्रवृत्तियों एवं विधाओं का ऐतिहासिक विवेचन किया है। इस अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयत्न एक सीमा तक ही सफल हो सकता है और सहयोगी लेखकों के उदार सहयोग से यह प्रयास हमने यथासंभव किया है। विभिन्न लेखकों की सामग्री में स्वभावतः विद्यमान मतभेदों और तज्जन्य अंतर्विरोधों का निराकरण तथा अपनी रूपरेखा के अनुसार यथास्थान परिवर्तन संशोधन किया है। नाम परिगणन को विशेष महत्व न देते हुए भी यह ध्यान रखा है कि महत्वपूर्ण नाम छूट न जाएं और वर्तनी में भी एक रूपता बनी रहे। इससे आगे जाना न संपादक के लिए संभव था और न उचित ही। इस कार्य में हमारे सहयोगी संपादक डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त ने अमूल्य सहयोग दिया है, जिसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। गुण और परिणाम में समृद्ध, निरंतर विकासशील हिंदी साहित्य का परिपूर्ण इतिहास तो कोई एक कृति लेखक ही लिख सकता है, परंतु उसके अभाव में यह संकलन ग्रंथ भी शायद कुछ सीमा तक रिक्ति पूर्ति कर सके, ऐसी आशा करना बहुत अनुचित न होगा। तो ये जो भूमिका लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है और ये 15 अगस्त 1973 में लिखी गई है। मित्रों, ये तो थी प्रथम और तृतीय संस्करण की भूमिका। नेक्स्ट चलते हैं लेखक मंडल, इसका देख लेते हैं कि लेखक मंडलों में कौन कौन है इस मंडल में। तो डॉक्टर नगेंद्र जो है, इन्होंने भूमिका लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्याएं, काल विभाजन दिया है इन्होंने, नामकरण, रीतिकाल की उपलब्धियां और उपसंहार दिया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो है, इन्होंने हिंदी भाषा, उद्भव और विकास और स्वरूप, क्योंकि ये जो है इतिहास लिखा गया है तो इसमें अलग अलग चरण दिए गए हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त पूर्व पीठिका, प्रेमाख्यान काव्य। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश आदिकाल दिया है इन्होंने। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, इन्होंने भक्तिकाल पूर्व पीठिका दी हुई है। डॉक्टर तारकनाथ वाली निर्गुण भक्ति का स्वरूप, छायावाद युग, काव्यधारा। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दीक्षित संत काव्य दिया है इन्होंने। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक सगुण भक्ति काव्य, भक्तिकाल की उपलब्धियां हैं। डॉक्टर मनमोहन गौतम भक्तिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार भक्तिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां रीतिकाव्य उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम भक्तिकाल का गद्य साहित्य, रीतिकाल का गद्य साहित्य। डॉक्टर भगीरथ मिश्र रीतिवद्य काव्य। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ रीतिमुक्त काव्य। नेक्स्ट है अम्बा प्रसाद सुमन रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां। डॉक्टर बच्चन सिंह आधुनिक काल पूर्व पीठिका, छायावादोत्तर काल गद्य साहित्य इन्होंने दिया हुआ है इसमें। डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त भारतीय युग काव्यधारा। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी भारतीय युग गद्य साहित्य, द्विवेदी युग गद्य साहित्य। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंगल भारतीय युग गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, द्विवेदी युग गद्य साहित्य की अन्य विधाएं। छायावाद युग गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, छायावादोत्तर काल गद्य साहित्य की अन्य विधाएं। डॉक्टर उमाकांत गोयल द्विवेदी युग काव्यधारा। डॉक्टर गोपाल राय छायावाद युग गद्य साहित्य। डॉक्टर रामदरस मिश्र छायावादोत्तर काल काव्यधारा। डॉक्टर बाबूलाल गोस्वामी छायावादोत्तर काल ब्रजभाषा काव्य। श्री महेंद्र चतुर्वेदी, श्री प्रेमचंद चंदोला, इन्होंने दिया है छायावादोत्तर काल, ज्ञान का साहित्य तथा पत्र पत्रिकाएं। डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल जो है, इन्होंने अद्यतन गद्य साहित्य दिया है, जिसमें आपको हिंदी कहानी, आलोचना, निबंध ये सभी मिल जाएंगे। डॉक्टर हरदयाल जो हैं, इन्होंने उत्तर आधुनिकता विमर्श, अद्यतन हिंदी कविता, 2 अद्यतन हिंदी गद्य साहित्य, तो 1980 के बाद तक का दिया हुआ है। तो ये संपूर्ण था इसमें जिन रचनाकारों ने सहयोग किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट इसमें जो विषयानुक्रम दिया है उसे हम देख लेते हैं मित्रों। तो इसके आधार पर हमें पता चल जाएगा। इसको हम 2 पेजेस के सिर्फ देखेंगे और नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट पेज देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट इसमें दिया गया है भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्याएं, और फिर है हिंदी भाषा, उद्भव, विकास और स्वरूप। इसके बाद में प्रथम खंड जो है पूर्व पीठिका तथा आदिकाल है। इसमें क्या दिया गया है देखिए, आप देखिएगा सिलेबस, इसे मैच करिएगा अपने सिलेबस से जो नेट जीआरएफ का है। इतिहास, अर्थ एवं स्वरूप, इतिहास दर्शन की रूपरेखा, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य इतिहास और साहित्यालोचन, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास के आधार, काल विभाजन और नामकरण। इन्हें सभी को हमें पढ़ना है डिटेल से। अध्याय 2 है जो उसमें आदिकाल दिया गया है, हिंदी साहित्य का आरंभ, प्रथम कवि, प्रथम रचना, सीमांकन,
नामकरण की समस्या, परिवेश, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, साहित्यिक वातावरण, अपभ्रंश साहित्य पृष्ठभूमि और प्रभाव। नेक्स्ट है आदिकाल की उपलब्ध सामग्री, प्रामाणिकता, ग्रहण और त्याग का प्रश्न, वर्गीकरण दिया गया है। उसके बाद में हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे जिसमें सरापा, सवरपा, लुईपा, डोम्बिपा और कंडपा और कुक्कुरीपा को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें ये क्रम से दिए गए हैं, तो अगर अभी तक आपको इनका सही क्रम नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ने में बहुत ही फ़ायदा है, ये है कि इसमें क्रम से ही दिया गया हुआ है सारा। और फिर उसके बाद में जैन साहित्य देखिए, श्रावकाचार, फिर उसके बाद में भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, थूल भद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास। उसके बाद में ये सिद्ध साहित्य देख लिया हमने, जैन साहित्य में देख लिया। अब हम नाथ साहित्य देखेंगे, तो नाथ साहित्य में आपका गोरखनाथ और अन्य कवि हैं। रासो साहित्य में खुमार रासो है, विसलदेव रासो है, हमीर रासो है, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है। उसके बाद में लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दूहा, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ आती हैं। गद्य साहित्य में राउलवेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर आता है। आदिकाल की उपलब्धियाँ हैं भाषा, रूप, संप्रेषण क्षमता, कथ्य और शिल्प। इन सब को हम देखेंगे, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये डिटेल लेके आई हूँ कि आप लोग भी जान लीजिए कि देखिए अगर आपके पास डॉक्टर नगेंद्र की बुक नहीं है और है तो दोनों ही अगर दोनों ही तरीक़ों में आपके पास ये बहुत ही सटीक मैं जो बता रही हूँ आपको, अगर आप इन्हें नोट करते जाइएगा महत्वपूर्ण चीज़ों को तो बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। द्वितीय खंड है पूर्व मध्यकाल एवं भक्तिकाल। अध्याय 3 है भक्तिकाल की पूर्व पीढ़िका, सीमांकन, परिवेश, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, भक्ति आंदोलन, ललित कलाएँ, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, ये सभी भक्ति काल में ही आएगा। साहित्य और असाहित्य का प्रश्न, उपलब्ध सामग्री, वर्गीकरण, भक्ति काव्य और लौकिक काव्य। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तिगत पृष्ठभूमि, प्रवृत्तिगत विशेषताएं। और उसके बाद में है अध्याय 4 है जिसमें निर्गुण भक्ति काव्य में निर्गुण भक्ति का स्वरूप, संत काव्य, उपलब्ध सामग्री जो है साहित्य और साहित्य का निर्णय, वर्गीकरण एवं प्रवृत्ति विश्लेषण। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि दिए गए हैं, इन्हें अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये सभी निर्गुण काव्य धारा में आएंगे। रामानंद, कबीर, रैदास, नानक, जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी, सीता, श्रृंगार, लालदास और दादू दयाल, मलुकदास, बाबा लाल, सुंदरदास और अन्य संत कवि, ये सभी संत कवि में आते हैं। संत काव्य में सामान्य प्रवृत्तियाँ, रस, भाषा, अलंकार, छंद, युगबोध, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका प्रेमाख्यान काव्य जिसमें हम उद्गम और स्रोत तथा पूर्व परंपरा पढ़ेंगे। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य प्रवृत्ति विश्लेषण पढ़ेंगे। काव्य प्रेरणा एवं प्रयोजन, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण और वस्तु वर्णन, भाव एवं रस, व्यंजना, विचार एवं सिद्धांत, काव्य रूप, शैली जो भी है इन सब को हम पढ़ेंगे। तो मित्रों ये था आज का क्लास जिसमें हमने फर्स्ट पेज में ये जाना और इसमें अभी जो बाकी है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे और आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दूसरे अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, आपको और आसानी से पता चल जाएगा कि आपको डॉक्टर नगेंद्र की बुक कैसे पढ़नी है। और आपको बता दें कि मैंने जो आज लाइव क्लास ली थी, लाइव तो नहीं ले पाती हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत ही वीक आते हैं। कोई भी क्लास अपलोड करती हूँ तो लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं अपलोड करने में। तो मित्रों लाइव क्लास नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि अब एवरी संडे जो है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगी अपना क्लास लेकर और आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगी। जब मैं आपको लाइव आकर पढ़ाऊंगी तो उसमें क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे और मैं उनके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड करा दूंगी। तो इस तरीके से हमारी क्लास चलेगी और साथ ही इसको हम पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो इससे ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। और मैं लाइक करने के लिए अब इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि अगर आपको पसंद आएगी तभी तो आप लोग लाइक करेंगे, तभी तो आप शेयर करेंगे, तभी तो आप सब्सक्राइब करेंगे, है ना। आपको क्लास पसंद आएगी तो मेरे कहने से कोई वो नहीं हो सकता है। अगर आपको पसंद आएगी तो आप स्वयं जो है सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल। और मेरा प्रयास है कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँ, बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को दे सकूँ।
साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया था फ्री में, उसमें आपको लगभग 2 बुक की PDF मिल जाएगी। और आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि इस समय जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बुक नहीं है। तो अगर आप फ्री कॉस्ट वो बुक लेना चाहते हैं, उनकी PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, फ्री में आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक है, और दूसरा आपको थ्योरी दी गई है और बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और क्वेश्चन भी मिलेंगे और थ्योरी भी मिलेगी। तो अगर आप दोनों बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही हमने जो रामचंद्र शुक्ल की बुक आपको प्रोवाइड कराई है चैनल के माध्यम से, तो आप अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो एक एक करके देख लीजिए। मैंने उसमें क्वेश्चन भी आपको बताए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और डिटेल से पूरा पढ़ाया हुआ है। और अब हमारा जो नया प्रयास है, और मुझे नहीं लगता है अब तक जो है किसी ने डॉक्टर नगेंद्र की बुक पढ़ाई होगी यूट्यूब पे, हो सकता है पढ़ाई हो, लेकिन हमारा जो ये प्रयास जो है प्रथम प्रयास है जिसमें हम आपको डॉक्टर नगेंद्र की बुक पढ़ाने जा रहे हैं। और बहुत ही मोटी बुक है, लेकिन हम आपको बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से इसको कंप्लीट कराएंगे। ओके, और क्योंकि हमारे पास समय भी है तो हमने सोचा आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी जाए आप लोगों को। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये आज का क्लास, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपका फीडबैक जो है हमें कमेंट से ही मिलता है। तो अपना कमेंट ज़रूर लिखा करिए। और आज जो मैंने जो लाइव क्लास ली थी उसमें आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मुझे भी प्रोत्साहन मिला है। और मुझे भी लगा है कि मैं अब जो है आप लोगों के सामने आकर पढ़ा सकती हूँ, और आप लोगों को पढ़ाऊँगी, कोशिश करूँगी आप लोगों के सामने आकर मैं पढ़ाऊँ। ओके, तो एवरी संडे मैंने रखा है कि एवरी संडे जो है ये क्लास ली जाए। ओके, जिससे मुझे भी समय मिल पाएगा और आप लोगों को भी मिल जाएगा। कोई टाइम हम फिक्स कर लेंगे तब आपको क्लास मिल जाएगी। ओके, तो इन करेंगे यहीं पे। और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप पैड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको न्यू सिलेबस में 31 प्रैक्टिस सेट और फुल नोट्स हमारे मिलेंगे बहुत ही कम फीस में। हमने कई बार फीस बता दी है। फुल नोट्स और प्रैक्टिस सेट, और जिसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चन और प्लस में क्वेश्चन और मिलेंगे, जो आपको मात्र 1050 में मिल जाएंगे। और अगर आप ओनली 31 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो ये आपको मात्र 550 रुपये में मिल जाएंगे। ओके, और इसके लिए आपको हमसे जो है कांटेक्ट करना होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा 9076657508। ओके, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं होती है, क्योंकि अगर हम कॉल करने लगे तो फ्रेंड हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, तो हमें जब भी टाइम मिलेगा हम आपका रिप्लाई देंगे। ओके, और पूरी प्रोसेस बता देंगे कि हमारी क्या प्रोसेस रहेगी। देखिए, फीस से ज़्यादा मायने रखता है कि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए और आप लोग सफलता हासिल करें। ओके, तो बस यही हमारा प्रयास है, इसलिए मैं आप लोगों के ये पूरा प्रयास करती हूँ, पूरी मेहनत करती हूँ कि आप लोग भी अपनी मंजिल तक पहुँचे और जो है आपका जो भी सपना है उसे साकार करें। ओके, तो इन करेंगे यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।